बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उम्र 27 साल है। कथावाचक हैं, रामकथा सुनाते हैं और सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में सुनाते हैं। लेकिन जिस दिन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व की विचारधारा को, एक राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र को तवज्जो देना शुरू की है, उनके खिलाफ साजिशों का एक बड़ा दौर देखने के लिए मिल रहा है। कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बता दो, कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछो कि भैया इस प्लेन दुर्घटना के पहले आपने भविष्यवाणी क्यों नहीं की। कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछो कि भैया आपने कोरोना के लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं की। भैया आपने पहलगाम के आतंकी हमले के लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं की। भाई ये जो विरोधी एक लॉबी बन के निकल के सामने आ रही है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे ऐसे सवाल पूछ रही है जो परमात्मा से भी ना पूछे जाएं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परखने के लिए कहा जाता है कि आप बता दो भैया कल किसकी मौत होने वाली है। सवाल ये उठ रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक नारा दिया था हाल ही में मध्य प्रदेश में। उन्होंने एक पैदल पदयात्रा निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। हिंदुओं की एकता को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो एक पहल जगाई थी उससे बहुत हद तक फायदा देखने के लिए मिला कि यहां तक कि देश की जो सत्तारूढ़ सरकार है उसने तक फिर आगे चल के इस अभियान को चलाया। आप देखिए कि हरियाणा चुनाव में भी भाजपा की तमाम जो कैंपेन थे उसमें ये नारे सुनाई दिए जिसमें कहा गया कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, मतलब जाति पात के बंधन से उठने की बात की गई। अचानक आप देखें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य दल के नहीं बल्कि एक खास लॉबी लगी हुई है जो साबित करने में तुली हुई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि ये लॉबी कौन है और इन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आखिर फजीहत क्यों हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है क्या कि बहुत लंबे अरसे से जब वो मंच से अपनी बात कहते हैं और जब वो कहते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा ताकत है, हिंदू देवी देवताओं में इतनी ताकत है कि उनकी आराधना मात्र से सभी चीज़ें सफल हो सकती हैं और आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपको याद होगा कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की प्रतिमा है और वहाँ पर लोग जाते हैं, नारियल रखते हैं और उसमें कहा जाता है कि आप 11 बार यहाँ पर आइए या 21 बार आइए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। लाखों की तादाद पे लोग वहाँ पर गए, लोगों ने कहा कि हाँ हमारी समस्याओं को समाधान हुआ। वहाँ पर जाने वालों में एक पान के टपरे वाला, एक ठेला चलाने वाला से लेकर हवाई जहाज में भी उड़ने वाला जाता है और हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना स्थापित करता है। वो कहीं पर किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, कभी कुछ नहीं, बस नारियल जाइए आप चढ़ा के आ जाइए और काम होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब लोग बेच बाच के आदमी जाते तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बाबा हुए हैं जो कि टीवी स्क्रीन पे वो चलाते हैं, नंबर चलाते कि पैसा डालो, लेकिन वो नारियल बस मांगते हैं, नारियल चढ़वाओ आप और हनुमान जी से प्रार्थना करो। तो जब ये दिशा धार्मिकता की वो दिशा जब बढ़ती है, व्यक्ति जब धार्मिक हो जाता है तो लोगों को तकलीफ होने लगती है कि आखिर हिंदुत्व जागृत कैसे होने लगा। अब इसके पीछे और भी एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं क्यों ऐसा कह पा रहा हूँ। कुछ ऐसे कथावाचक हैं, सीधा सीधा मैं बोलूँगा, जो कि ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक नहीं रखते। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है धीरेन्द्र शास्त्री की सभाओं में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की भीड़ जो है 1,00,000-2,00,000 नहीं होती, 25-25, 30-30 लाख होती है। वहाँ का मैनेजमेंट संभालने के लिए मुश्किल हो जाता है। और भैया ये बुलाने वाली भीड़ नहीं है, स्वतः भीड़ आती है जो राजनेता भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो देखो धर्म के उसमें ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है और सभी लोग जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी वहां पर होती है। एक 26 से 27 साल का लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया ये किसी को पच ही नहीं पा रहा है। अरे हनुमान जी की कृपा से वो पावरफुल हो गया है, कोई उसने गड़बड़ी थोड़ी कर ली है। वो तो अपनी कहानी खुद ही बताता है कि किस तरह मैं घरों में जाके मांगता था और किस इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उसने अपना ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा और अचानक हनुमान जी की कृपा हुई और चमत्कार। कहते हैं कि हनुमान जी रिद्धि सिद्धि के सबके दाता हैं और उन्होंने उसको चमत्कार दे दिया, उनकी परिपाटी में चला ही रहा है। अब वो अगर विदेश जाते हैं, वो अन्य जगह पर जाते हैं,
उनके आश्रम का भक्त हो चुके हैं, वो आके दे देते हैं, चश्मा दे देते हैं, जैकेट पहना देते हैं, इसमें भी तकलीफ हो रही है। कहाँ पाखंड कर रहा है भाई? अगर पाखंड करना होता तो कहता ना कि हमारे यहाँ दरबार में आओ, हम ठीक करेंगे। वो तो नहीं कर रहा है, वो तो हॉस्पिटल बनवा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, वहां मरीज भर्ती होंगे। देखिए, बहुत आपने ये जो पॉइंट यहाँ पर छेड़ा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो पूरी एक एंटी हिंदू लॉबी है, एंटी धीरेन्द्र कृष्ण लॉबी है, ये कह रही कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं। एक तरफ आप ये भी देखिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वही एक कैंसर हॉस्पिटल की शिलान्यास की आधारशिला रखते हैं। जो उनको पैसा मिला, जो दान में मिला, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। पाखंडी होते तो वो कहते कि भाई हॉस्पिटल क्या, पैसा मेरे पास रखो, मैं तुम्हें ऐसे ही ठीक करूंगा। लेकिन वो तो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, साइंस से जुड़ रहे हैं। लोगों की समस्या, भाई बुंदेलखंड जैसा एक क्षेत्र जहां कभी पानी नहीं आता था, आज वहां पर कैंसर हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। भाई तो पाखंड कहाँ है? पाखंड तो वहां है ना कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल देते कि नहीं भैया, पैसे मेरे पास लाओ, जमा करो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, कोई इलाज की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, यही कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो श्रेष्ठ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी कहानियां श्रेष्ठ हैं, उसकी कथाएं श्रेष्ठ हैं। आप देखिए कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो कथा सुनाते हैं, अध्यात्म से लोगों को मजबूती देते हैं। लेकिन हाँ, कोई अगर रोगी है तो वो ये नहीं कहते कि भाई ठीक हो जाओगे तुम अपने आप, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उसके लिए, मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस आपको ठीक करेगा। और उसके बाद भी उनके लिए पाखंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, भाई फिर तो ये जो लॉबी है, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो कभी समझ ही नहीं पाएगी। देखो, आपको एक मध्य प्रदेश की बात अगर बताऊं तो मध्य प्रदेश है यूपी, आधा हिस्सा यूपी में और आधा हिस्सा कैसे मध्य प्रदेश में चित्रकूट है। चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी को सभी जानते होंगे, ठीक है, गुरु जी, उन्होंने भी एक हॉस्पिटल खोला है। वहाँ पर किसका इलाज होता है? दिव्यांग, जो आंखों से दिव्यांग होते हैं उनका इलाज होता है, और फ्री में इलाज होता है। आप ये मान लीजिए कि न्यूनतम दर पर गरीब से गरीब व्यक्ति क्या, अमीर भी व्यक्ति वहां पर जाता है आंखों के इलाज के लिए। तो परमात्मा की कृपा है। तो मैं कह रहा हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं पैसा कमाने के बाद, नहीं कर पाते ना कि गरीबों के लिए हो पाए। है कोई? आप बता दो कोई कि पैसा है तो किसी के लिए फ्री में कर दिया हो। नहीं। तो ये जो साधु संत हैं जो कि पैसा आ रहा है उनको, तो ये इस तरह से करते कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ने में बुराई क्या है? लेकिन ये जब चीजें होती हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वो पैसा जो है, जो उनके तरफ डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, जो अपना छल प्रपंच में लगा रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कोई गलत थोड़ी कर रहा है। तो अब उसकी चश्मा देखेंगे, ये करेंगे। अरे 26-27 साल का लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है और अपनी चीजें जो मंच पे बोलता है, हनुमान जी की बात कर रहा है, वो तो चौपाई दोहे बोल के ही बता रहा है लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, कड़वाहट तभी आ गई थी जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया था कि वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर चुके हैं। ठीक बोले हो। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, ये पूरी जो वामपंथी लॉबी है उसकी नजरों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड जाना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुंदेलखंड जाना, ये और उसमें फजीहत बन गई। भाई आप ये तो देखिए कि पीएम मोदी क्यों गए थे। पीएम मोदी वहां कोई सत्संग करने नहीं गए थे। पीएम मोदी एक कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास पे गए थे, आधारशिला रखवाने गए थे। देखिए, ये कोई साधु का काम नहीं है, ये किसी संत का काम नहीं है कि वो अपने पैसों से या अपने आप में मिलने वाले दान से कैंसर हॉस्पिटल बनवाए। कहीं पर नहीं लिखा है, कोई कानून की किताब में नहीं लिखा है। ये काम सरकारों का है, ये काम। लेकिन करवा कौन रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवाने के। प्रधानमंत्री गए। भाई 27 साल का 28 साल का एक लड़का, उसके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, चाहे तो वो अपना बैंक बैलेंस बनाए। आप सरकार कोई कानून तो नहीं कह सकता कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पैसा मत दो। तो इस तरह की बातें हैं। तो देखिए, ये जो एंटी हिंदू लॉबी है, इसे अब ये पच नहीं रहा है। भाई ये सब चीजों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे जो शंकराचार्य हैं, अपने तो अभी शंकराचार्य नहीं रहे हैं, देवलोक गमन उनका हो चुका है, हमारे शंकराचार्य जी का, स्वरूपानंद जी का। तो उन्होंने भी गोटे गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, जिसका शिलान्यास करने के लिए प्रणब मुखर्जी जी आए थे। तो हमारे जो हिंदू जो हैं, खासकर जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्राह्मण से जुड़े हुए जो हैं, जो साधु संत हो गए हैं या अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सभी की बात करो। वो अभी हम क्या बात, अनिरुद्धाचार्य की बात कर लो आप,
इनसे भी लोग जानने लगेंगे कि वो अपने आश्रम में जो है ना वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाते हैं, प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करने के लिए वो करते हैं। तो ये जितना अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे हैं, उन पर पूरा हमला। हिंदू के बारे में किसी ने बोला तो बस तकलीफ इन वामपंथियों को होने लगती है कि हिंदू के बारे में क्यों बोला, तो बिल्कुल टूट पड़ेंगे ये। और यही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो रहा है, होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदू राष्ट्र की जगह अगर एक सेक्युलर राष्ट्र की मांग करने के लिए आगे बढ़ते तो ये जो लोग हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी सिराकों पर बैठाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भाई अगर भारत में रहकर किसी ने हिंदू धर्म के लिए कुछ अच्छा कहा, हिंदू धर्म की मजबूती के लिए काम करना चाहा, तो उसके ऊपर एक ऐसा तमगा जड़ दिया जाता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इसी देश में हजारों मदरसे चल रहे हैं, हजारों मज़ारें चल रही हैं, हजारों ऐसे मौलवी हैं जो कहते हैं कि भैया नहीं, हमें तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करना है, उन्हें आप सेकुलर कहते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए अगर किसी ने कह दिया कि हिंदुओं की मजबूती का काम करना है तो आप उसे पाखंडी कहने लगते हैं। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ यही हो रहा है कि ये उनकी जो सबसे बड़ी एक मिशन है उनका कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं हिंदुओं को मजबूत करना है। देखिए, हिंदू राष्ट्र वो संवैधानिक तौर पर उसकी मांग नहीं करते हैं, वो एक वैचारिक बात करते हैं जहां पर आप जात पात के बंधनों से मुक्त होइए और आप स्वयं को मानिए कि जो पूरा, वो तो खुलकर कहते हैं भाई कि मेरे हिंदू राष्ट्र के मिशन में तो मैं मुस्लिमों को भी स्वागत करता हूं कि आइए, ये तो हम सबके लिए। तो ये एक साजिश है इनके खिलाफ रची जा रही है जब से ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और देखिए, पाखंड तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज तक ना तो कोई साबित कर पाया, ना मुझे लगता है आगे कर पाएगा, क्योंकि अगर होता तो तस्वीरों में सामने आ जाता। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।